सर्वेभ्यः नमो नमः। आज का हमारा विषय है हलंत नपुंसकलिंग शब्दाः। अभी तक हमने हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग शब्द पढ़ लिए हैं। आज हमें हलंत नपुंसकलिंग शब्द पढ़ने हैं। और हलंत नपुंसकलिंग शब्द किस प्रकार के होते हैं देखिए। जैसे चक्षु शब्द है तो काणस्य एकम चक्षुः, हरिणस्य सुंदरे चक्षुषी, शिवस्य त्रीणि चक्षुंषि। रूप किस प्रकार बना? चक्षुः, चक्षुषी और चक्षुंषि, इस प्रकार से रूप बनाइए। शकारांत रूप है। आगे हम देखेंगे सद्म। कृषकस्य सद्म। सद्म का अर्थ होता है वैसे घर, जो गृह होता है, कुटिया जो होती है उसे सद्म कहते हैं। तो कृषकस्य सद्म, ये देखिए यहाँ पे ये सद्म दिख रहा है, जो किसान है, किसान का घर दिख रहा है हमें। तो कृषकस्य सद्म, यहाँ पे दो घर दिख रहे हैं। कृषकयोः सद्मनि, यहाँ पे हमें बहुत सारे घर हैं। ये यहाँ पर है कुछ और कुछ, यहाँ से यहाँ तक हम देख रहे हैं, ये तीन घर हैं, ये और ये। तो कृषकाणाम सद्मानि, रूप कैसा बना? सद्म, सद्मनि, सद्मानि। ये नकारांत रूप हुआ। तो पता कैसे चलेगा हमें नकारांत है? ये अंतिम बहुवचन में जो है न आया है, इसमें बहुवचन में श आया है, इसलिए शकारांत हुआ, ये नकारांत हुआ। अब आगे देखेंगे दाम। दाम अर्थात होता है रज्जु, रस्सी। दाम अस्ति, दामनी स्तः, दामानी संति। यहाँ पर भी ये क्या है? नकारांत है। उपरांत, इसके उपरांत देखेंगे धनु शब्द। धनुः अस्ति, धनु अर्थात धनुष। धनुः अस्ति, धनुषी स्तः। यहाँ पे दो धनुष दिख रहे हैं हमें, इसलिए द्विवचन धनुषी। और ये बहुत सारे धनुष हैं, द्विवचन से अधिक है इसलिए बहुवचन धनुंषि संति। धनुः, धनुषी, धनुंषि। आगे हम देखेंगे रोगी सेवा महत् कार्यम भवति। महत् शब्द है, महत्। रोगी सेवा गो सेवा च महती कार्ये भवतः, ये द्विवचन। लोकहिताय सर्वाणि महन्ति कार्याणि भवन्ति, बहुवचन। कार्यम, कार्ये, कार्याणि, उसी प्रकार महत्, महति, महन्ति। महत् कार्य महान कार्य, महती कार्य दोनों महान कार्य, महन्ति कार्याणि सभी महान कार्य। पुरी जगन्नाथस्य धाम अस्ति। धाम मतलब स्थान है ना, जगन्नाथ धाम है, बद्रीनाथ धाम है, उसी प्रकार पुरी जो है वो जगन्नाथ का धाम है। पुरी द्वारिका च विष्णोः धामनि स्तः। पुरी और द्वारिका विष्णु के धाम है। पुरी, द्वारका, बद्रीनाथः, रामेश्वरः च धामानि सन्ति। ये सभी धाम हैं। तो धाम, धामनि, धामानि, इस प्रकार से ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन हुआ। आगे हम देखेंगे दाम शब्द। दीर्घम दाम अस्ति। दाम अर्थात हमने देखा था रज्जु। दीर्घे दामनि स्तः, दीर्घाणि दामानि सन्ति। अग्रे तस्य नाम किम। हमारी जो प्रथम वर्ष की कक्षा थी तब भी हमने देखा था मम नाम, भवतः नाम। नाम मतलब हमारी जो संज्ञा है वह नाम। तो तस्य नाम किम, भवतः नामानि द्वे, भगवतः नामानि अनेकानि। तस्य नाम किम, उसका नाम क्या है? भवतः नामानि द्वे, आपके दो नाम हैं। भगवतः नामानि अनेकानि, भगवान के अनेक नाम होते हैं। नाम, नामनि, नामानि। राष्ट्रपते है सद्म सुंदरम भवति। राष्ट्रपति का जो घर है वह सुंदर होता है, सद्म। राष्ट्रपते है प्रधानमंत्रिणः च सद्मनि सुंदरे भवतः। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के घर सुंदर होते हैं। राजनेतॄणां सद्मानि सुंदराणि भवन्ति। राजनेताओं के घर कैसे होते हैं? सुंदर होते हैं। सद्म, सद्मनि, सद्मानि। शिवस्य धनुः महत् अस्ति। शिव का धनु महान है। कर्णार्जुनयोः धनुषि बृहति आस्ताम। कर्ण और अर्जुन का धनुष बहुत बड़ा था। वीराणाम धनुषि बृहन्ति भवन्ति। वीरों के धनुष बड़े होते हैं। मीनस्य चक्षुः सुंदरम भवति।
मछली की आँख सुंदर होती है। हरिणस्य चक्षुषी आयते भवतः, हरिण की जो चक्षु है वो आयत में होती है। अप्सरसाम चक्षुंसी सुंदराणी भवन्ति, अप्सराओं की जो आँखें हैं वह सुंदर होती हैं। इसके उपरांत हलंत नपुंसक लिंग शब्द, हलंत नपुंसक लिंग शब्द कौन कौन से हैं? जगत, जगत जगति जगन्ति, बृहत, बृहत बृहति बृहन्ति, महत, महत महति महन्ति। ये बहुत काम का पेज है हमारा, आप नोट कर लीजिए, पेज नंबर 74। महत महति महन्ति, शकृत, शकृत शकृति शकृन्ति, दिव्यत, दिव्यत दिव्यति दिव्यन्ति। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिव्यत और दिव्यत दोनों प्रकार से आप वो बना सकते हैं। हृद, हृत हृदि हृन्दी, कर्मण, कर्म कर्मणि कर्माणि, धामन, धाम धामनि धामानि, व्योम, व्योम व्योमनि व्योमानि, सामन, साम सामनि सामानि, दामन, दाम दामनि द्यामानि, शर्मन, शर्म शर्मणि शर्माणि, वेश्मन, वेश्म वेश्मनि वेश्मानि, नाम, तो नामन शब्द है, नाम नामनि नामानि, सद्मन, सद्म सद्मनि सद्मानि, वर्मन, वर्म वर्मणि वर्मानि, हविष, हविहि हविषि हवींषि। देखो ये जितने नकारांत थे, नकारांत अलग प्रकार से चल रहे थे, अब ये शकारांत आ गए, तो शकारांत का स्वरूप अलग हो गया। तो अब ऊपर से देखें, ये तकारांत है, तकारांत के रूप आपने देखे अलग हैं, ये तो ये सभी तकारांत एक प्रकार से चल रहे थे। फिर ये दकारांत था, हृद हृदय हृंदी, फिर अब उसके बाद ये नकारांत थे, ठीक है, कर्मन से, कर्मन से लेकर और वर्मन तक ये सभी नकारांत। अब ये इसके उपरांत आए हैं शकारांत, हविहि हविषि हविंषि, वपुष, वपुः वपुषि वपुंषि, धनु, वपु मतलब शरीर, धनुष, धनु धनुषि धनुषि, आयुष, आयुः आयुषि आयुषि, आयु मतलब हमारी वय, चक्षुष, चक्षुः चक्षुषि चक्षुंषि, पयस, पयः पयसि पयांसि, पयः मतलब हम जल और दूध दोनों अर्थों में पयः का प्रयोग करते हैं। मनस, मनः मनसि मनांसि, हमारा मन, तपस, तपः तपसि तपांसि, यशस, यशः यशसि यशांसि। अब हमें क्या करना है, एक वचन द्विवचन बहुवचन उन्होंने दिया है, हमें उसका प्रातिपदिक और अंत निर्देश करना है। तो हम प्रातिपदिक और अंत निर्देश किस प्रकार करते हैं, तो बहुवचन को देखकर हम उसका प्रातिपदिक और अंत निर्धारित करते हैं। जैसे पयः शब्द है, पयस, पयः पयसि पयांसि, पयांसि में हम देखेंगे अंत में क्या है, स है, इसलिए पयस शब्द हो गया और सकारांत हो गया। उसी प्रकार व्योम, व्योमनि व्योम व्योमनि व्योमानि, इसमें क्या कहेंगे, अंतिम देखेंगे बहुवचन का तो न आया, व्योमन शब्द है और वो नकारांत हो जाएगा। बृहत, बृहति बृहंति, इसमें क्या है, बहुवचन में देखेंगे त अंत में है तो बृहत शब्द हो जाएगा और तकारांत हो जाएगा। कर्म कर्मणि कर्माणि, इसमें हम अंत में देखेंगे न है तो कर्मन शब्द हो जाएगा और नकारांत हो जाएगा। उसी प्रकार हमें इन सभी में लिखना है। देखो अहह अहनि अहानि, ये भी क्या है, नकारांत है। सरह सरसी सरांसी, ये क्या है, सकारांत है, सरस शब्द है, ठीक है। सद्म सद्मनि सद्मानि, ये सद्मन शब्द है क्योंकि बहुवचन में न आ रहा है। आगे देखेंगे द्विवचन और बहुवचन हमें लिखना है। जगत जगति जगंती, अह अहनि अहानि, ये देखो ऊपर दिया हुआ, अह अहनि अहानि। पयः पयसि पयांसि, यशः यशसि यशांसि, कर्म कर्मणि कर्माणि, नाम नामनि नामानि, आयुः आयुषि आयुषि, वेश्म वेश्मनि वेश्मानि। तो ये सभी हमें फिल करना है। अब हमें कोष्ठके स्थितस्य शब्दस्य उचित रूपेण रिक्त स्थानं पूरयत, कोष्ठक में जो शब्द दिया हुआ है इनका उचित स्वरूप हमें इसमें वाक्य में लगाना है। नारीणाम मनांसि कोमलानि भवन्ति, तो कोमलानि जो है और भवन्ति जो है ये दोनों के दोनों क्या बहुवचन के रूप से, इसलिए हमने मनांसी में भी बहुवचन लगाया। क्रिया के अनुसार हमें प्रयोग करना है। एतत् जनकस्य अस्ति, तो अस्ति में क्या है, एक वचन है इसलिए धनुष का एक वचन लिखना है। एतत् जनकस्य धनुः अस्ति। सिंहस्य पिंगे स्तः, ठीक है, स्तः मतलब द्विवचन तो चक्षु, चक्षुः चक्षुषि और चक्षुंषि ऐसा होता है। तो सिंहस्य चक्षुषि पिंगे स्तः। सप्ताहे सप्त
अहानि भवन्ति बहुवचन। मम द्वे सद्मनि स्तः द्विवचन। इमे सरः सरसि सरांसि, तो इमे द्विवचन में आता है, तो इमे सरसि विशाले। श्रमशीलस्य अनेकानि कर्माणि भवन्ति, कर्म कर्मणि कर्माणि। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, इनका क्रिया के आधार पर एक वचन द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग करके हमें शब्द लिखना है। अब हमारा है पाठ। कवयः क्रांतदर्शिनः, कवि जो है वो क्रांतदर्शी होते हैं। क्रांतदर्शी मतलब भूत भविष्य वर्तमान सभी देखने वाले होते हैं। इह संसारे अन्येभ्यः जन्मभ्यः नरजन्म दुर्लभम अस्ति। इस संसार में अन्य जन्मों की अपेक्षा नर जन्म मतलब मनुष्य जन्म जो है दुर्लभ है। तदपेक्षया विद्या अधिकम दुर्लभा वर्तते, उसकी अपेक्षा विद्या उससे भी अधिक दुर्लभ है। मनुष्य जन्म मिल गया लेकिन विद्या हमें अच्छे से प्राप्त हो वह और अधिक दुर्लभ है। किंतु विद्यापेक्षया कवित्वम अधिकम दुर्लभम भवति। और ठीक है, मनुष्य जन्म मिल गया, विद्या भी मिल गई, लेकिन उसकी अपेक्षा जो कवित्व है, काव्य लिखने की क्षमता जो है वह और अधिक दुर्लभ होती है। काचन प्रसिद्धा सूक्ति अस्ति, ऐसी एक प्रसिद्ध सूक्ति है। वस्तुतः विद्याध्ययनम कविकर्म च इति द्वे अपि तपसि भवतः। ठीक है, विद्या अध्ययन करना और कवि का कर्म करना मतलब काव्य लिखना, दोनों ही तप कहलाते हैं। ये तादृशी तपांसी आचरन्ति ते लोके अवश्यमेव यशस्विनः भवन्ति। जो उस प्रकार के तप का आचरण करते हैं, कौन से, विद्या अध्ययन का और कवि कर्म का जो आचरण करते हैं, वो अवश्य ही इस संसार में लोक में यश को प्राप्त करते हैं, यशस्वी होते हैं। अस्माकं भारतवर्षे बहवः संस्कृत कवयः अभवन्। हमारे भारतवर्ष में, भारत देश में बहुत सारे कवि हुए। तेषु उनमें वाल्मीकि ही आदि कवि ही आसीत्। वाल्मीकि आदि कवि थे, प्रारंभ पहले कवि जो है हमारे भारतवर्ष के वो वाल्मीकि कहलाते हैं। व्यासादयः अपि महन्तः कवयः अभवन्। व्यास आदि भी बहुत महान कवि हुए। वाल्मीकि व्यास प्रभृतयः ऋषि कवयः आसन्। वाल्मीकि व्यास इस प्रकार के जो कवि थे आरंभिक काल के, आदि काल के, वह ऋषि कवि थे। वो केवल कवि नहीं थे, अपितु ऋषि भी थे। तेषां वचांसि पवित्राणि भवन्ति, उनके जो वचन हैं वो पवित्र होते हैं। अतएव इसीलिए वेदाः उपनिषदः पुराणानि च पवित्र ग्रंथ रूपेण स्वीकृतानि सन्ति। इसी वजह से वेद उपनिषद पुराण ये जो है पवित्र ग्रंथ के रूप में स्वीकार किए गए हैं। कालिदास भवभूति प्रभृतयः अद्भुताः महाकवयः अत्युत्तमानि काव्यानि विरच्य प्रभूतानि यशांसि अलभन्त। कालिदास भवभूति इत्यादि जो अद्भुत हमारे महाकवि हैं वो अति उत्तम काव्यों को लिख करके प्रभूतानि यशांसि बहुत अधिक यशों को प्राप्त किया है उन्होंने, उनका बहुत अधिक यश है। किनका, कालिदास भवभूति इत्यादि जो महाकवि हैं उनका। किस वजह से, अति उत्तम काव्य उन्होंने लिखे हैं, इस वजह से। यद्यपि सहृदय पाठकस्य कवेः च मनसि समाने स्तः। वैसे यद्यपि देखा जाए तो सहृदय पाठक का और कवि का जो मन है वो समान होता है। अगर ऐसा ना हो तो कवि के लिखने की जो सोच है, उसकी जो उनकी विचार है, वो सहृदय को अत्यंत सरलता से पता लग जाती है। हर किसी को नहीं लगती, लेकिन सहृदय पाठक होना आवश्यक है काव्यों को पढ़ने के लिए। तथापि कवेः मनः विशेषेण कल्पना कुशलम संवेदनशीलम च भवति। वस्तुतः उन्होंने बोला कि सहृदय जो पाठक होता है उसका और कवि का मन समान होता है, लेकिन फिर भी तथापि कवि का मन विशेषेण कल्पना कुशलम संवेदनशीलम च भवति। कवि का जो मन होता है वो विशिष्ट कल्पना कुशल और संवेदनशील होता है। समाजे जायमानाः घटनाः सर्वे पश्यन्ति। समाज में होने वाली घटनाएं सभी देखते हैं, परंतु सर्वे ताभिः घटनाभिः प्रभाविताः न भवन्ति। किंतु सभी उस घटनाओं से प्रभावित नहीं होते हैं। परंतु सर्वे ताभिः घटनाभिः प्रभाविताः न भवन्ति। सहृदयाः कवयः स्वकीय परिवेशेन भृशं प्रभाविता भवन्ति। लेकिन जो सहृदय और कवि होते हैं वह अपने परिवेश से, आसपास के वातावरण से बहुत अधिक भृशं प्रभाविता, बहुत अधिक प्रभावित होते हैं।
तेषां द्रवीभूतानि चेतांसी काव्य रूपेण प्रवहन्ति, और उन्हीं का जो द्रवीभूत हृदय होता है, चित्त होता है, वही काव्य के रूप में प्रवाहित होता है। यदा जब कश्चन व्याधः क्रौंच मिथुनात् एकम अवधीत तदा व्यथितस्य वाल्मीकेः शोकः श्लोक रूपम प्राप्तवान। जब वाल्मीकि ने रामायण लिख ली तो उससे पहले एक घटना उनके साथ हुई थी। क्या था कि क्रौंच नाम का पक्षी होता है, तो एक क्रौंच और क्रौंची दोनों के दोनों प्रेम मोहित होकर के बैठे थे। तो एक व्याध जो शिकारी आया, उसने एक उनमें से एक क्रौंच को अपने बाण से मार दिया। तो उनके विरह को देख करके, किसके, क्रौंच और क्रौंची जो पक्षी थे, उन पक्षी के विरह को देख करके कालिदास के हृदय में इतना ज़्यादा शोक का भाव उत्पन्न हुआ। उस क्रौंची के चित्कार से, क्रौंची का जो रुदन सुना वाल्मीकि ने, उससे इतना अधिक उनका शोक जो था, जो करुण था उनका, वो इतना अधिक निकला कि उनके मुंह से तुरंत एक के बाद एक श्लोक निकलने शुरू हो गए। तो उन्होंने, यही कथा इसमें बताई गई है कि यदा कश्चन, जब किसी व्याध के द्वारा क्रौंच मिथुनाद, क्रौंच का जो युगल था, जो जोड़ा था, उसमें से एक को मार देने पर अवधीत तदा व्यथितस्य वाल्मीकेः शोकः, व्यथित वाल्मीकि का जो शोक था वही श्लोक के रूप में प्राप्त हो गया। फलतः अद्य उत्कृष्टम महाकाव्यम रामायणम अस्माकं समक्षम वर्तते। उसी के बाद उन्होंने उत्कृष्ट महाकाव्य, जिसको हम रामायण के नाम से जानते हैं, वह हमारे सामने प्रस्तुत हो पाया है। न केवलम शोकः अपितु प्रेम अपि काव्यस्य उपजीव्यम भवति। केवल शोक ही नहीं, प्रेम भी काव्य का उपजीव्य होता है, जीवन का आधार होता है। बहुषु महाकाव्येषु नायक नायिका नाम प्रेमाणि वर्णितानि सन्ति। बहुत से महाकाव्यों में नायक और नायिकाओं का प्रेम वर्णित है। मानवीय प्रेम्णा सह प्रकृति प्रेम अपि महाकाव्ये कालिदासस्य काव्यानां विषयः आसीत्। मानवीय प्रेम के साथ साथ प्रकृति प्रेम भी महाकवि कालिदास के काव्यों का विषय रहा है। उन्होंने ऋतु संहार लिखा है, इस 6 ऋतुओं के ऊपर बहुत ही अधिक सुंदर वह काव्य है। अभिज्ञान शाकुंतलम उन्होंने लिखा है, रघुवंशम लिखा है, बहुत ही उत्कृष्ट से उत्कृष्ट उन्होंने काव्य लिखे हैं। एते आसीत् एते महाकवयः स्वकविकर्मणा यत्र न गच्छति रविः तत्र गच्छति रवि इत्येतादृशं वचः चरितार्थयन्ति। ये जो महाकवि हैं, ये अपने कवि कर्म के द्वारा यह जो पंक्ति है, इस पंक्ति को चरितार्थ करते हैं। क्या पंक्ति है ये, कि यत्र न गच्छति रविः तत्र गच्छति, कवि के जहाँ सूर्य की पहुँच नहीं होती है वहाँ कवि पहुँच जाता है। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, ऐसा हम हिंदी में बोलते हैं। तो उसी का संस्कृत ये रूपांतरण है, यत्र न गच्छति रविः तत्र गच्छति कविः। वस्तुतः कवि जगत सामान्य जनानां जगतः भिन्नमेव भवति। वस्तुतः कवि का जो संसार है, कवि जगत जो होता है, वह सामान्य संसार की अपेक्षा कुछ भिन्न होता है। कवयः स्वजगतः ब्रह्माणः भवन्ति। कवि अपने संसार के स्वयं ब्रह्मा होते हैं। ते प्रजापतेः संपूर्णानि जगन्ति स्वस्वशैल्या स्वजगति समावेशयन्ति। वह अपने जो है संपूर्ण संसार के प्रजापति होते हैं और अपनी ही शैली से उस संसार का समावेशन करते हैं, उसका निर्माण करते हैं। ते न केवलम भूतम वर्तमानम किंतु भविष्यदपि सम्यक पश्यन्ति। और जो कवि होते हैं उनका तप इतना अधिक होता है, इतना अधिक उनका ज्ञान हो जाता है कि वो केवल भूत और वर्तमान ही नहीं, भविष्य को भी देखने में सक्षम हो जाते हैं। कई बार कवियों की कही हुई बातें जो है वो हमें सच दिखाई देती है। अतएव सुष्ठु खलु उच्यते, इसीलिए सही कहा गया है क्या, कि कवयः क्रांतिदर्शिनः, कि कवि जो है क्रांतिदर्शी होते हैं, त्रिकालदर्शी होते हैं। कुछ सुभाषित है। कवीनां मानसं नौमि तरन्ति प्रतिबांभसि यत्र हंस वयांसी व भुवनानि चतुर्दश। कवीनां मानसं नौमि, कवियों के मानस को, मन को मैं प्रणाम करता हूँ। अहम नौमि, मैं प्रणाम करता हूँ। तरंती प्रतिभांभसी, जो प्रतिभा के जल में तरण करते हैं, तैरते रहते हैं। यत्र हंस वयांसी व, ठीक है, और वहाँ उनके हंस के समान उनके मित्र होते हैं, वयांसी होते हैं। भुवनानि चतुर्दश, और वो जो उनका क्षेत्र है वो कैसा है, 14 भुवनों के समान है। 14 भुवनों से भी उत्कृष्ट उनका क्षेत्र होता है। यत्र हंस वयांसी व भुवनानि चतुर्दश। नरत्वं दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वं दुर्लभम तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। यह अग्नि पुराण का पद्य है। इसमें कहा गया है कि नरत्वं दुर्लभम लोके,
इस संसार में नरत्व को प्राप्त करना दुर्लभ है, मतलब मनुष्य रूप को प्राप्त करना दुर्लभ है। विद्या तत्र सुदुर्लभ, और उससे भी दुर्लभ है कि विद्या की प्राप्ति हो जाना, कि मनुष्य जन्म मिल गया उसके बाद विद्या हमें अच्छे से प्राप्त हो जाए, ये उससे भी दुर्लभ है। चलो ठीक है, विद्या भी मिल गई। कवित्वम दुर्लभम तत्र, उससे भी अधिक दुर्लभ है कवित्व को प्राप्त करना, काव्य लिखने की क्षमता को हमें प्राप्त करना। शक्तिस तत्र सुदुर्लभ, चलो काव्य लिखने की क्षमता आ गई, लेकिन अच्छा काव्य लिखना, काव्य लिखने का जो उत्कृष्ट सामर्थ्य है कालिदास के समान, भवभूति के समान, ऐसा सामर्थ्य प्राप्त करना यह उससे भी अधिक दुर्लभ है। अगली पंक्ति है, माँ निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः यत् क्रोंच मिथुनादेक अवधि कानुमोहितम। ये वही पद्य है जो सबसे पहले वाल्मीकि के मुख से निकला था क्रोंच पक्षी के करुण को सुनकर। तो माँ निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः, कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि हे दुष्ट, तुमने प्रेम में मग्न क्रोंच पक्षी को मारा है, तुम्हें कभी प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं होगी और तुम्हें भी उसी प्रकार वियोग झेलना पड़ेगा, वियोग को प्राप्त करना पड़ेगा जिस प्रकार क्रोंच मिथुनादेक अवधि कामुमोहित, जिस प्रकार इन दो काम मोहित क्रोंच पक्षियों के मध्य में तुमने एक को मार करके जैसा विरह उत्पन्न किया है, वैसा ही विरह तुम्हें भी भोगना पड़ेगा। ये वाल्मीकि का कथन है। अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापति ही यथास्मय रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते। इस अपार काव्य संसार में कविरेव प्रजापति, कवि ही जो है काव्य संसार का जो प्रजापति है, जो ब्रह्मा है, वो स्वयं कवि होता है। यथास्मय रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते, जिस प्रकार उनका इच्छा होती है, जिस प्रकार उन्हें उचित लगता है, यथास्मय रोचते, उनको जैसा उचित लगता है, जैसा पसंद आता है, तथेदम परिवर्तते, वो अपने संसार की उसी प्रकार से रचना करते हैं, उसी प्रकार परिवर्तन उसमें करते हैं। जयंती ते सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वराः नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयम्। जो रस सिद्ध कवीश्वर होते हैं, ठीक है, जो श्रेष्ठ कवि होते हैं, कैसे रस से सिद्ध होते हैं, उनके यशः काय में, यश रूपी शरीर में जरा और मरण का भय नहीं होता है। जयंती, वे सदा जीते हैं, वो कभी मरते नहीं हैं। ते कौन? सुकृतिनो रस सिद्धा कवीश्वरा, जो रस सिद्ध कवि होते हैं, श्रेष्ठ कवि होते हैं, वह हमेशा जो है जय को प्राप्त करते हैं, हमेशा जीते हैं, कभी मरते नहीं हैं। नास्ति येषाम, और उनके जो है यशः काय में, यश रूपी शरीर में कभी भी जरा और मरण का भय नहीं होता है। यानेव शब्दान वयमालपामो यानेव शब्दान वयमुल्लिखामः तैरेव विन्यास विशेष भाव्यैः सम्मोहयन्ते कवयो जगन्ति। यान एव शब्दान वयम आलपामो, हम जिन शब्दों का आलाप करते हैं, बोलते हैं। यान एव शब्दान वयमुल्लिखामः, हम जिन शब्दों को लिखते हैं। तैरेव विन्यास विशेष भाव्ये, उन्हीं शब्दों के विशेष विन्यास के द्वारा सम्मोहयन्ते कवयो जगन्ति, कवि इस संसार को सम्मोहित करते हैं। कि हम भी उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं और कवि भी उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारे शब्दों के प्रयोग करने में और उनके प्रयोग करने में जो विशेष विन्यास की भूमिका उनकी होती है, उसके द्वारा वो इस संसार को, समस्त संसार को मोहित कर लेते हैं। ये हमारे प्रश्न उत्तर हैं जो हमें इसमें करने हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखना है। जन्म जन्मनि जन्मानि, तपः तपसी तपांसी, मनः मनसी मनांसी, वचः वचसी वचांसी, प्रेम प्रेमणि प्रेमाणि। यहाँ पे प्रातिपदिक हमें लिखना है। जैसे तप शब्द है तो तपः तपसी तपांसी बहुवचन हम देखेंगे, वो सकारांत कहलाएगा। उसी प्रकार आपको इन सभी का प्रातिपदिक इसमें लिखना है। अग्रिम जो हमारी कक्षा होगी उसमें हम इस पाठ को पढ़ेंगे। इसमें अजंत हलंत और दोनों शब्दों का के प्रथमा विभक्ति का हमें इसमें प्रयोग मिलेगा। ठीक है, अस्तु तावत्, नमो नमः।